अगर कोई ये करेगा तो क्या ये क्यूट है या फिर सस्पिशियस? तो आज हम इसी चीज़ का पता लगाने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दैट टू वेलकम टू अनदर वीडियो। आज फिर से इट्स नॉट गोना बी अ व्लॉग काइंड ऑफ थिंग बट इट्स गोना बी अ वीडियो, ठीक है। मैंने सोचा कि वीडियो के बीच में हर चीज़ आनी चाहिए ना, तो आज की वीडियो इज़ अ काइंड ऑफ थिंग। सबसे पहले तुमने थंबनेल और टाइटल से सब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि किस प्रकार की वीडियो है। तो हाँ जी, दिस वीडियो इज़ गोना बी लाइक रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और न्यूट्रल वाली थिंग। क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग रखेंगे, बट उसके बाद मैंने सोचा कि भाई कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो न्यूट्रल भी होती हैं, तो इसलिए हम ना उनको रेड फ्लैग की कैटेगरी में डाल सकते हैं ना उनको ग्रीन फ्लैग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसलिए न्यूट्रल चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए हम 3 सेगमेंट रख रहे हैं कि न्यूट्रल भी एक सेगमेंट है, ठीक है। तो मैं ऑफ कोर्स चैट जीपीटी भैया से, चैट जीपीटी भैया दीदी कोई भी यू कैन से, चैट जीपीटी दोस्त से बड़े कुछ प्यारे प्यारे मैंने उसको कहा था कि कुछ चटपटे से क्वेश्चंस बताना, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग फॉर लाइक फ्रेंड्स और किसी रिलेशन में, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने मुझे कुछ लाइक क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं और मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लिए हैं, ठीक है। तो आज हम उन क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं कि फॉर मी इफ़ दे आर रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, और फॉर मी इफ़ दे आर न्यूट्रल। और मेरे साथ साथ तुम भी इन सब का आंसर कर सकते हो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। लाइक वी हैव सम काइंड ऑफ 5 6 7 8 लाइक 9 10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो आज हम इनका ही आंसर करने वाले हैं कि ये कैसे हैं, ठीक है। थोड़े चटपटे से भी हैं, ठीक है। अब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये कुछ, मैं इनका जो आंसर है ना वो रिलेशन और लाइक फ्रेंडशिप के बेसिस पे दोनों में दे दूंगी, पर तुम ऐसा मत सोचना कि अगर ये क्वेश्चन रिलेशन पे है तो मैं फ्रेंडशिप पे क्यों दे रही हूँ। जो मेरे को ज़्यादा सही लगेगा मैं उसके अकॉर्डिंग दूंगी, ठीक है। और तुम्हें बता दूंगी कि मैं किसके बेसिस पे दे रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, दे स्टिल फॉलो देयर एक्स एंड रेगुलरली लाइक देयर पोस्ट। सबसे पहले फॉर दोनों का आंसर दे देती हूँ मैं, ये फ्रेंडशिप में भी और लाइक रिलेशन में भी। अगर कोई बंदा मेरा दोस्त है और उसकी लाइक नाउ समवन इज़ माय फ्रेंड, ठीक है, और उसका जो उसका पुराना वाला बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड थी, उसके साथ उसकी टूट गई हुई है, तो तुम उसको लाइक फॉलो करो, तुम उसके साथ नॉर्मल फ्रेंड्स हो, इट्स लाइक वेल एंड गुड। और यही चीज़ सेम रिलेशन में, अगर कोई तुम्हारे साथ रिलेशन में है तो वो अपने एक्स को फॉलो करे, इट्स लाइक काइंड ऑफ गुड थिंग, ठीक है। तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है, बट उसकी पोस्ट लाइक करने वाली कौन सी बड़ी बात होगी? तुम नहीं हो क्या उसकी पोस्ट? तुम्हें अगर पोस्ट लाइक करनी है तो तुम उस बंदे की पोस्ट करो ना, पोस्ट लाइक करो जिसके साथ तुम अभी हो। तुम्हें अपने एक्स की पोस्ट लाइक करने की ज़रूरत ही क्या है? तुमने अपने एक्स को छोड़ा क्यों था अगर तुमने उसकी पोस्ट लाइक करनी है ना। तो इसलिए ये चीज़ टोटली रेड फ्लैग सी होगी। तुम फॉलो करो, इट्स लाइक ठीक है, नॉर्मल थिंग, तुम दोस्ती में, बट व्हाट कि तुम उसकी पोस्ट को लाइक कर रहे हो, दिस डजंट मेक्स एनी सेंस फॉर मी, ठीक है। और मेरी टी शर्ट को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि आज मैंने मैगी खाई थी तो थोड़ा सा उसके लाइक स्टेन्स लगे हुए, मैगी लग गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, दे रिप्लाई टू एवरीवन इंस्टेंटली बट टेक आवर्स टू रिप्लाई टू यू। ये तो मेरे को भाई बहुत गंदा रेड फ्लैग लगता है। बेसिकली हम इसी फ्रेंडशिप में बात करते हैं, मेरे को इतना गंदा रेड फ्लैग लगता है ना, ये सबसे गंदा। क्योंकि अगर मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत पड़ रही है तो मैं उनको चुटकी में, अभी मैंने दोस्त जो मेरे कॉलेज वाले काइंड ऑफ जो फ्रेंड है वो थोड़े बढ़िया हैं, बट ठीक है एक दो ही बची हैं। तो जब से मैंने वो वीडियो बनाई है ना, हाउ माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज वेंट, उस वजह से मेरे एक दो दोस्त बचे हैं सही वाले, ठीक है। अगर तुम्हें जानना है कि जो मेरे 3 4 दोस्त थे उनके साथ ऐसा क्या हो गया मेरा, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें उसका भी स्टोरी टाइम दूंगी चटपटा सा, ठीक है। भाई उसका इतना खास स्टोरी टाइम है, कोई लड़ाई वाला स्टोरी टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, पर ठीक है हम तो स्टोरी टाइम ज़रूर देंगे। हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये बहुत गंदा रेड फ्लैग लगता है क्योंकि जो मेरे लाइक प्रीवियस वाले दोस्त थे ना वो इतने गंदे लगते थे कि अगर तुम किसी को भाई मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है, जो रिलेशन है या फ्रेंडशिप है वो लाइक दोनों तरफ से चलती है। अगर तुम देखो, ठीक है, तुम्हें अगर बैलेंस बना के रखना, अगर इस तरफ से भी 50% होगा, इस तरफ से भी 50% होगा, तभी रिलेशन जो है ना वो सही से चलेगा। अब ऐसा होगा कि यहाँ से ये रिलेशन 50% है और यहाँ से 25% है, तो फिर बीच में एक लाइक गैप बना रहेगा ना। तो इसलिए जो मेरे को बहुत गंदा रेड फ्लैग लगता है, अगर तुम्हें कोई मैसेज कर, अगर तुम्हारे कोई मैसेजेस का रिप्लाई फटाफट दे रहा है तो तुम भी उसके लिए टाइम निकाल लो ना। 2 सेकंड लगते हैं कुछ 2 सेकंड भी नहीं, इट जस्ट टेक्स 1 मिनट किसी का रिप्लाई देने में, 1 मिनट से भी कम लगता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, दे गेट जेलस व्हेन यू टॉक टू समवन एल्स। ये
दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेसिकली जो मेरी लाइक 10th क्लास में जो मेरी दोस्त हुआ करती थी, ठीक है, वो पता कैसी थी, ठीक है, वो सबसे बात करती थी, ठीक है, हर एक लड़की से वो बात करती थी। एंड मेरे को ये चीज़ रेड फ्लैग लगती है सबसे पहले तो। इसका आंसर दे दिया। वो सबसे पहले मुझे तुम्हें ना इस वीडियो के थ्रू थोड़े छोटे छोटे स्टोरी टाइम भी मिल रहे हैं, पता तुम्हें, बट खैर कोई नहीं, हम सुनाते हैं तुम्हें। तो क्या कहते हैं, जो मेरी 10th क्लास की वाली दोस्त थी ना, वो क्या करती थी, वो हर एक लड़की से बात करती थी। एंड जब मैं सारी लड़कियों से बात करती थी जाके, किसी से फ्रेंडशिप तो क्या ही, बट मैं किसी से भी अगर बात करती थी तो वो अपना मुंह बना लेती थी कि हाँ ठीक है, तो उनसे बात करे, अगर उनसे उनके साथ ही किया अगर सब। मैं बोला बहन तो खुद बात कर रही है तो क्या करना है ना, अब किसी से बिगाड़नी क्यों है। मैंने सोचा था कि लास्ट साल सबसे बना के रखनी, बट शी इज़ लाइक तो उनसे बात कर ले, उनसे बात कर ले। मैंने कहा बहन तू ढिल गई है क्या थोड़ी सी, बट ठीक है, मेरे को रेड फ्लैग लगता है वो, और वो भी मेरे को रेड फ्लैग ही लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दे हैव अनदर बेस्ट फ्रेंड एंड दे टॉक टू देम मोर देन यू। अगर तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें दूसरा बेस्ट फ्रेंड बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। मतलब ऐसा होगा ये, अगर तुम सपोज करो तुम 3 बेस्ट फ्रेंड हो, इट्स वेल एंड गुड थिंग, बट अगर तुम हो ही 2 बेस्ट फ्रेंड और तुमने चोरी चोरी एक और बेस्ट फ्रेंड बना लिया, तो दिस डजंट मेक एनी सेंस, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल। अगर तुम हो बेस्ट फ्रेंड किसी के साथ तो उसी के साथ रहो, उसी को अपना लाइक पूरी की पूरी दोस्त बढ़िया सा मानो। तुम किसी के साथ क्यों, मतलब ऐसे किसी को क्यों धोखा दे रहे हो। इट मस्ट बी अ फ्रेंडशिप और इट कैन बी अ फ्रेंडशिप और रिलेशन। तुम किसी को क्यों धोखा दे रहे हो, किसी की फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हो तुम, है ना। फॉर मी इट्स एन रेड फ्लैग। तुम्हें बताना तुम्हारे लिए क्या चीज़ है, ठीक है। अगर तुम्हारे ग्रुप में अगर तुम्हारे ग्रुप में 5-6 दोस्त हैं तो ठीक है, बट अगर तुम हो ही सिर्फ अकेले 2 दोस्त और फिर भी तुम अपने उस दोस्त को बताया नहीं और किसी और को तुम बेस्ट फ्रेंड बना ले हो, तो फिर तो कट तो उसका ही रहा है ना, जो तुम्हारे ऊपर इतने एफर्ट्स लगा रहा है, बट तुम कहीं और जाके और नया बेस्ट फ्रेंड बना रहे हो या बना रही हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दे रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स अबाउट यू। इट्स अ बिग ग्रीन फ्लैग फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अगर मेरे साथ पता क्या है, अगर मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप में हूँ तो मेरे को उसकी छोटी छोटी डिटेल्स भी याद रखना बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि हाँ ठीक है, मुझे सब डिटेल्स याद रखना अच्छा लगता है। बट अगर सामने वाला बंदा ये चीज़ ना दिखाए, सो व्हाट्स द फन ऑफ फ्रेंडशिप भाई। मुझे देखो, आई नीड अ फ्रेंडशिप क्या, मैं हमेशा से ऐसी फ्रेंडशिप चाहती थी कि गर्ल कोडेड बिल्कुल लाइक बढ़िया लेवल की लड़की वाली दोस्त थी। बट ऐसी मुझे अभी तक कोई लड़की दिखी नहीं जिसमें बड़ी गर्ल फ्रेंडशिप हो, ठीक है। पता नहीं कब दिखेंगी मुझे सॉरी, बट या इट्स लाइक ग्रीन फ्लैग फ्रॉम माई साइड। मुझे अच्छा लगता है सबकी डिटेल्स याद रखना, और अगर सामने वाला बंदा मेरी भी डिटेल्स याद रख रहा है छोटी छोटी की, तो बल्ले बल्ले है हमारी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फ्रेंड्स वॉच ऑल योर स्टोरीज बट नेवर रिएक्ट और रिप्लाई। ये तो मेरे दोस्त हमेशा करते हैं। जो पुराने वाले दोस्त थे वो क्या करते थे, स्टोरी देखेंगे और तब नहीं उसके बारे में कुछ रिप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट डे कॉलेज में आके उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई तुम अगर घर पे बात कर लेते, तुम घर पे मुझे एक मैसेज कर देते, एक इमोजी भेज देते प्यारा सा, क्या चल जाता तुम्हारा। कॉलेज में आके तुम स्कूल में आके बात कर रहे हो, और स्कूल में आके तुम तब भी बात कर रहे हो जब मैंने वो बात चालू करी कि हाँ भाई मैंने कल वो स्टोरी लगाई थी, और तुम बात चालू कर रहे हो, है ना। पता नहीं क्यों लोगों को रेड फ्लैग बनने की आदत है या वो जानबूझ के बनते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। बट दिस इज एक्सट्रीम बिग वाले रेड फ्लैग्स लगते हैं मुझे वो लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दे सडनली बिकम एक्स्ट्रा नाइस व्हेन दे नीड समथिंग। ये तो भाई बहुत एक्सट्रीम लेवल का रेड फ्लैग है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई दोस्त वगैरह है तो तुम उसको छोड़ दो भाई, मैं कह रही हूँ टोटली छोड़ दो। अगर कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे इन चीज़ों के लिए है अभी, ठीक है। जो मेरी अभी एक दोस्त हुआ करती थी, वो पहले मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। पहले मतलब ऐसे नॉर्मली रहती थी, नॉर्मल, बट अगर उसको कभी नोट्स वगैरह चाहिए होती थी तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती थी, ठीक है। नोट्स चाहिए होते थे तो शी वाज लाइक मामी तो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी है। बट जब उसको नोट्स वगैरह सब मिल जाते थे, सब कुछ उसका हो जाता था, देन शी वाज लाइक ठीक है, दूर से ठीक है, हाय, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। दिस मेक्स एनी सेंस नहीं ना। तो मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। अब फिर मेरे को ऐसे गंदा लगता है यार। देखो,
अगर तुम किसी के साथ प्रायोरिटी तो नहीं कह सकते, बट अगर तुम किसी रिलेशन में या किसी फ्रेंडशिप ही थी वो, अगर तुम किसी फ्रेंडशिप में थोड़ा इंडल्ज हो रहे हो, तुम उसमें एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाला बंदा तुम्हें सिर्फ ऐसे ही कर रहा है, तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा ना। लाइक वो भी ऐसी ही थी, क्या कर सकते हैं अब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, दे नो यू आर अपसेट बट वेट फॉर यू टू टेल देम व्हाट्स रॉन्ग। ये तो बहुत करते हैं मेरे दोस्त भाई, बहुत करते हैं ऐसे मेरे दोस्त। मतलब आई डोंट नो कि वो ऐसा प्रिटेंड क्यों करते हैं, उनको मज़ा आता है ये चीज़ प्रिटेंड करने में, और फिर वो चाहेंगे कि ये हमें मनाए। और अगर वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ना, लाइक मेरी लाइफ का सिंपल फंडा ये है कि अगर तुम मुझे जैसा ट्रीट करोगे मैं भी तुम्हें सेम वैसा ट्रीट करोगे, तुम मुझे लाइक बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करोगे मैं भी तुम्हें प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करूँगी, तुम मेरे को जैसे ट्रीट करोगे मैं तुम्हें बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ट्रीट करूँगी। अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं नाराज़ क्यों हूँ तुमसे या मैं तुमसे उदास क्यों हूँ, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा कि तुम मेरे से उदास क्यों हो या नाराज़ क्यों हो, है ना। So it's like a big वाला red flag. Sorry. Next वाला question we have is, they tell about your friendship to everyone. It's like kind of neutral वाली thing, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को नहीं पता ना कि वो बंदा मेरी फ्रेंडशिप किसी को बता रहा है, अगर मेरा दोस्त मेरी फ्रेंडशिप किसी को बता रही है तो वो अच्छे वे में बता रही है या फिर बुरे वे में बता रही है, अब मेरे को थोड़ा ना पता है। तो अगर अच्छे वे में बता रही है तो गुड, ग्रीन फ्लैग, अगर बुरे वे में बता रही है तो इट्स लाइक काइंड ऑफ रेड फ्लैग। तो मतलब इसको हम न्यूट्रल में रखते हैं। भूल गई थी मैं कि न्यूट्रल भी था कुछ चीज़, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव इज, दे से आई डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप बट कीप फ्लर्टिंग विद यू। ये तो फिर वही बात आ गई, आग को देख के तो बर्फ भी पिघल जाती है, पर तुम क्या चीज़ हो बाबू सैया, है ना। बट इट्स काइंड ऑफ लाइक न्यूट्रल थिंग, ठीक है। तो न्यूट्रल भी नहीं, मैं इस चीज़ पे कुछ फालतू कमेंट नहीं करना चाहती, ठीक है। दिस आई डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ऐसे कि मैं रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करता, बट कीप फ्लर्टिंग विद यू। अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई सिनेरियो हुआ नहीं है। जब कोई मेरे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटेगी ना, फिर मैं तुम्हें बढ़िया से इसके बारे में बताऊंगी, बट अभी मैं इसको न्यूट्रल वाली कैटेगरी में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ जा रहा है कि मैं रेड फ्लैग में डालूँ या ग्रीन फ्लैग में डालूँ, तो इसलिए इन भाई साहब को बीच में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, टुडेज वीडियो इज, समवन लाइक्स यू बट नेवर मेक्स द फर्स्ट मूव। इसको भी अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसको भी हम न्यूट्रल की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि देखो भाई, अगर कोई तुम्हें लाइक कर रहा है ना तो वो कंफर्टेबल नहीं भी हो सकता है कि, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई बंदा कंफर्टेबल नहीं है, मतलब अगर कोई बंदा तुम्हें बोल नहीं रहा है कि तो वो तुमसे सच्चा वाला ट्रू लव नहीं करता होगा। अगर कोई बंदा बोल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो कम एक्सप्रेसिव है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि तुम सोचोगे कि इंट्रोवर्ट को इंट्रोवर्ट ही मिलेगा, एक्सट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट ही मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स क्या करती है, क्या बोलते हैं उसको, ऑपोजिट अट्रैक्ट समथिंग वाला, ठीक है। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि बंदा टाइम ले बोलने में, ठीक है, या बोल नहीं पा रहा हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो तुम जाके फर्स्ट मूव कर दो ना। तुम्हें हमेशा ये चीज़ भी क्यों वेट करना है कि सामने वाला बंदा फर्स्ट मूव करे। सो फॉर मी इट्स काइंड ऑफ लाइक न्यूट्रल वाली चीज़। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि तुमने भी आंसर्स किए होंगे कमेंट सेक्शन में, और तुमने मेरी वाली जो मैंने रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग और न्यूट्रल वाली आज की जो वीडियो है ये तुम्हें सही लगी होगी, और तुम्हें मेरे ओपिनियंस भी जानने को मिले होंगे इस वीडियो के थ्रू। So yeah, that's it for today's video. I hope you loved it. If you loved it, do like, share, comment, subscribe to my channel. And yeah, मिलते हैं हम अपनी कल वाली वीडियो में। So बने रहें और देखते रहें। Bye bye.